हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम धाकड़ और इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की कृषि के बारे में। इस वीडियो में मैंने राजस्थान की कृषि से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट लिए हैं और इसमें जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं वो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है कि हमें जैसे स्टार्टिंग का लेटर याद किया और फिर उनको याद करो, उनका मतलब याद करो। यहाँ मैंने हर चीज़ को उस ज़िले से रिलेटेड किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी फसलें किस ज़िले में होती है, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें की जाती है, रबी, जायद और खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। अच्छा, इन फसलों की डिफरेंट मंडियां कहाँ पे हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी किस्में फसलों के काम में ली जाती है और इन फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और मैंने इसको हर चीज़ को आपको इस तरह से लिंक करने की कोशिश की है कि ये आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएगा। इस वीडियो को मैंने शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश की है जिससे कि फालतू की चीज़ें आपके माइंड में ना आए और ये वीडियो लगभग 90% राजस्थान की कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे राजस्थान के लगभग 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और हमारे राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क बनाए हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं कृषि खाद्य पार्क। ये 4 एग्रो फूड पार्क है जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में और अलवर में। 3 बड़ी सिटियाँ हैं, जयपुर, कोटा, जोधपुर और इसके अलावा अलवर। एक ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है जो कि राजस्थान में अजमेर में बनाया गया है। राजस्थान में कृषि, राजस्थान के मौसम के हिसाब से राजस्थान में 3 प्रकार की कृषि की जाती है। एक खरीफ की, एक रबी की, एक जायद की। अब दिक्कत ये आती है कि ये सारी चीज़ें याद नहीं होती कि खरीफ की फसल कब स्टार्ट होती है, कब बुवाई होती है और कब इसकी कटाई होती है, कब रबी की फसल की बुवाई होती है, कब इसकी कटाई होती है और जायद की फसल की कब बुवाई और कटाई होती है। तो मैंने इसके लिए कुछ ट्रिक्स बनाई हैं और ये ट्रिक्स मैंने इस तरह से नहीं है कि आप बस रट लो, आप 2-3 बार इसको क्या कहते हैं रिपीट करो, आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएंगी। पहली है खरीफ की। खरीफ की फसल जनरली खरीफ की फसल में बोई जाती है मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि तेल से रिलेटेड जितनी भी फसलें होती हैं ज़्यादातर खरीफ में बोई जाती हैं, सरसों को छोड़कर। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना ये चीज़ें भी इसी टाइम पे बोई जाती हैं। इसके लिए मैंने लिखा हुआ है, इसमें एक कोड वर्ड लिख रखा है जोक, JOC। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये जो है जून में बोई जाएगी और अक्टूबर में काट ली जाएगी, यानी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके बाद आती है रबी की फसल। रबी में मैंने लिखा है ओकमा, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च में काट ली जाएगी, मार्च अप्रैल में काट ली जाएगी। इसमें जो फसल आती हैं वो बेसिकली आती हैं आपकी खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे जौ है, चना है, गेहूँ है, मटर है, इसके अलावा सरसों, चना, ये चीज़ें आती हैं। इसकी मैंने एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हुई है। जैसे रबी की फसल याद करनी है तो आज सच में राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खेला। आ फॉर आलू, ज फॉर जौ, से फॉर सरसों, च फॉर चना, राई, गे फॉर गेहूँ और मे फॉर मटर। इसको मैं ये कहता हूँ कि आप डायरेक्टली याद कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा और इसके मंथ याद करना बहुत ज़रूरी है, वो है ओकमा मतलब अक्टूबर टू मार्च। इसके बाद आती है जायद में है फरमी का मतलब है कि फरवरी में ये बोई जाती है और मई में ये काटी जाती है। जायद की फसल फरवरी में बोई जाती है और मई में काटी जाती है। ये वो फसल है जिसमें स्पेशली तरबूज, ककड़ी, खीरे, ये सब्जियां वगैरह जो है गर्मियों के टाइम में जो आती हैं वो बोई जाती हैं। तो ये आराम से याद हो जाएगा। 2-3 बार आप रिपीट करें, जोक ओकमा फरमी, जोक ओकमा फरमी, जोक ओकमा फरमी, और इससे आपको इसका टाइम याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट
और नहीं याद होने वाली चीज़ जो होती है कि कौन सी फसल किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको याद करवा दूंगा। तो देखिए, अब मैंने इसके कुछ बंडल बनाए हुए हैं। जैसे 2 या 3 फसलें जो हैं किसी एक ज़िले में ज़्यादा होती हैं, तो उन तीनों फसलों को एक साथ जोड़ दिया है और उस ज़िले के साथ लिख दिया है। और उसके साथ कुछ मैं आपको लिंक करूँगा, ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से सुनते जाना। छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करेंगे तो ये आपके माइंड में आराम से सेट हो जाएंगी। जैसे गेहूँ, ग्वार, गंगानगर। गेहूँ और ग्वार जो है गंगानगर में सबसे ज़्यादा होती है। तो आप याद करिए, देखिए जैसे गै से गेहूँ, गै से गंवार और गै से ही गंगानगर, यानी कि ये सारे इनके स्टार्टिंग लेटर सेम है। तो गेहूँ, ग्वार गंगानगर में सबसे ज़्यादा होती है, आराम से याद हो जाएगा। चना, मूंगफली, मेथी। तो चना, मूंगफली, मेथी जो है बीकानेर में सबसे ज़्यादा होती है। चना, मूंगफली, मेथी, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बीकानेर में बनती है बीकानेरी नमकीन। और बीकानेरी नमकीन के लिए चाहिए बेसन, बेसन के लिए चाहिए चने। यानी कि बीकानेर में बीकानेरी नमकीन इसीलिए बनती है क्योंकि वहाँ पे चने सबसे ज़्यादा होते हैं। अब क्योंकि मूंगफली नमकीन बनती है तो वहाँ पे मूंगफली भी चाहिए नमकीन में। तो चना, मूंगफली तो बीकानेर में सबसे ज़्यादा होंगी ही। और एक और चीज़ जो है मेथी, वो बीकानेर में सबसे ज़्यादा होती है। आराम से याद हो जाएगी कि नमकीन में जो भी चीज़ें चाहिए, चने, मूंगफली, वो बीकानेर में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद नंबर आता है बाजरा, जौ, मटर, टमाटर जयपुर में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो सब्जियां हैं, जो सब्जियों से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो जयपुर में सबसे ज़्यादा होती हैं। कोई भी सब्जी आपके एग्ज़ाम में आए, आप उसका जो आंसर आएगा उस जयपुर या जयपुर के आसपास का इलाका आएगा। तो यहाँ याद रखिए, मटर, टमाटर सब्जियाँ हैं, ये जयपुर में सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा बाजरा जो है राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा होता है और वो जयपुर में ही होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, बाजरा, जौ, मटर, टमाटर जयपुर में सबसे ज़्यादा हुए। इसके बाद आता है हल्दी। हल्दी जो है बूंदी में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि लड्डू याद कीजिए। लड्डू पीले होते हैं और उसमें हल्दी डलती है और वो बूंदी के बने होते हैं। तो बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनमें हल्दी डलती है। तो इस तरह से याद करो कि हल्दी बूंदी के लड्डुओं में डलती है, हल्दी बूंदी के लड्डुओं में डलती है, मतलब बूंदी में सबसे ज़्यादा हल्दी होती है या हल्दी सबसे ज़्यादा बूंदी में होती है। याद हो जाएगा आराम से। चलिए आगे। तंबाकू, अलवर। अलवर जो है हरियाणा के बिल्कुल टच में है। तो एक चीज़ हम देखेंगे, हमने देखा है हरियाणा, जैसे हरियाणा का नाम आता है याद आती है खाप पंचायतें, लोग बैठे हुए हैं, हुक्के पी रहे हैं बैठ के, जाट लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे तंबाकू पीते हैं सबसे ज़्यादा लोग, हुक्के पीते हैं जो बड़े लोग होते हैं। तो यानी अलवर में तंबाकू सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए लोग हुक्के पीते हैं और बैठ के पंचायतों में पंचायत करते रहते हैं। ठीक है, तो अलवर में तंबाकू सबसे ज़्यादा होती है। मिर्च सवाई माधोपुर में होती है, ये एक करेक्ट फैक्ट है। आप किसी सवाई माधोपुर वाले आदमी को थोड़ा टच करके देखो, थोड़ा परेशान करके देखो, उसको सबसे पहले मिर्ची लगेगी। तो ये याद रखो, सवाई माधोपुर का जो एरिया है वहाँ के लोगों को सबसे पहले मिर्च लगती है। तो ये कह सकते हैं कि मिर्च सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा हो सकती है। प्याज जो है सीकर में सबसे ज़्यादा होती है। गन्ना, अफीम चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको हम याद कर सकते हैं कि जैसे आप चित्तौड़गढ़ में गए हो कभी, ये तो पता ही है कि अफीम जो है चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा होती है हमारे राजस्थान में। तो चित्तौड़गढ़ में गए, आपने मांगा गन्ने का जूस, और क्योंकि वहाँ अफीम ज़्यादा होती है तो उन्होंने अफीम डाल के आपको पिला दिया। तो गन्ना और अफीम चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा होती है। याद करो, जब आप चित्तौड़गढ़ गए थे तो आपको अफीम डाल के गन्ने के जूस में पिला दी गई थी। ये आप 2-3 बार रिपीट करोगे, आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे कि गन्ना और अफीम चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा मोट, इसबगोल बाड़मेर में सबसे ज़्यादा होती है। मोट को दालों की रानी कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोई जाती है, सबसे ज़्यादा होती है, और ये बाड़मेर में सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसबगोल जो है वो भी बाड़मेर में सबसे ज़्यादा होती है। चावल और कपास की जो फसल है वो हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा होती है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि हनुमान जी जो हैं उनको हम चावल का भोग लगाते हैं, और कपास की बत्ती जो है, जो बत्ती जलाते हैं, कपास की बत्ती जलाते हैं और चावल का भोग लगाते हैं, किनको? हनुमान जी को। तो चावल और कपास हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा होती है। आप मेरे साथ धीरे धीरे सुनते रहिए और 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट करोगे तो मैं वादा करता हूँ आपको ये चीज़ें भूल नहीं पाओगे।
एक तरह की वो ट्रिक्स होती है जिनमें लोग एक एक स्टार्टिंग के वर्ड्स ले लेते हैं और फिर उनको पहले वर्ड्स को याद करो, फिर उनका मतलब याद करो। मैं आपको ये चीज़ें लिंक करवा रहा हूँ, तो अगर आप ये चीज़ें लिंक कर लोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। लहसुन कोटा में सबसे ज़्यादा होते हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। सरसों टोंक में सबसे ज़्यादा होता है। सरसों की एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, सरसों का जो अनुसंधान केंद्र है वो है सेवर भरतपुर में। तिल पाली में सबसे ज़्यादा होते हैं। राजस्थान में प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित मंडियाँ। अब देखो ज़्यादातर चीज़ें तो ऐसा है कि जहाँ फसल होती है उसकी मंडी भी उसके आसपास ही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी डिफरेंट हैं, तो हम देख लेते हैं उनको। जीरा, जीरा देखो, जीरा सबसे ज़्यादा तो जोधपुर में होता है, लेकिन इसकी मंडी कहाँ है? मेड़ता सिटी नागौर में। तो कैसे याद करेंगे? जीरा मीरा, जीरा मीरा। मीरा जो है, मीराबाई जो थी, उनका जन्म मेड़ता में हुआ था, नागौर में हुआ था। तो याद कर लेंगे, जीरे की मंडी जीरा मीरा मेड़ता, जीरा मीरा मेड़ता, याद हो जाएगा। जीरे की मंडी कहाँ है? मेड़ता। संतरा, संतरा सबसे ज़्यादा होता भी झालावाड़ में है और इसकी मंडी जो है भवानी मंडी है, भवानी मंडी नाम की झालावाड़ से है। प्याज कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? सीकर में, लेकिन इसकी मंडी कहाँ है? अलवर में, ध्यान रखनी। किन्नू और माल्टा संतरे जैसे ही होते हैं और ये मिलते हैं श्री गंगानगर में। एक और चीज़ ध्यान रखना, गंगानगर में दो क्या चीज़ होती थी जो गैस से स्टार्ट होती थी? ग्वार और गेहूँ। अब आते हैं अमरूद पे। अमरूद सवाई माधोपुर के फेमस है, तो इसकी मंडी भी सवाई माधोपुर में ही मानी जाएगी। इसबगोल, ध्यान रखो, इसबगोल जो है अभी अपन ने देखा था कि ये बाड़मेर में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी मंडी भीनमाल जालौर में है। इसबगोल बाड़मेर में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन मंडी भीनमाल जालौर में है। मूंगफली, नमकीन, बीकानेर, याद आ जाएगा। ऊन, क्योंकि वहाँ पे भेड़ पाई जाती है, तो बीकानेर में ही ऊन सबसे ज़्यादा होती है। धनिया कोटा में ही सबसे ज़्यादा होता है और कोटा में इसकी मंडी है रामगंज मंडी। फूल, फूल का ध्यान रखना कि फूल जो है अजमेर में दरगाह है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल चढ़ाए जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा खुशबू आई होती है। कभी आप गए हो तो याद करना कि इत्र वगैरह की, ठीक है, याद रह जाएगा। फूल की मंडी जो है सबसे ज़्यादा पुष्कर में है। आगे चलते हैं। लहसुन, लहसुन सबसे ज़्यादा बारा में होता है, छिपा बड़ौद नाम की इसकी मंडी है। एक ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अश्वगंधा की इंपॉर्टेंट है। ये झालावाड़ में झालरापाटन नाम की जगह पे होती है। मेहंदी का सबको याद रहता है, सोजत में होती है। पाली की जो मेहंदी है सोजत की, वो सब फेमस है, इवन बॉलीवुड में भी यही मेहंदी जाती है। आंवला चौमू में होता है। टमाटर मैंने कहा सब्जी है, तो जयपुर के आसपास जगह पे होगा, तो ये है बस्सी में सबसे ज़्यादा होगा। मिर्च, मिर्च की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? सवाई माधोपुर में, लेकिन मंडी कहाँ है? टोंक, याद रखिएगा। टिंडा सब्जी है, शाहपुरा जयपुर में इसकी मंडी है। सोनमुखी सोजत पाली में ही होती है और मछली मंडी अजमेर में है। तो याद कर लेंगे, मछली जो है सबसे ज़्यादा अजमेर में खाई जाती है, तो मछली मंडी भी अजमेर में है। अजमेर में आना सागर झील है बहुत बड़ी, तो वहाँ मछलियाँ पाई जाती हैं, इस तरह से याद कर लीजिए आप। अफीम मंडी, क्योंकि अफीम चित्तौड़गढ़ में होता है, चित्तौड़गढ़ से बना है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में इसकी मंडी बना ली लोगों ने, तो अफीम मंडी प्रतापगढ़ में है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाल मिर्च की एक किस्म है मथानिया, जो कि जोधपुर में होती है। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आ जाता है, तो जो मथानिया मिर्च है वो जोधपुर में होती है। दमश्क या चेती गुलाब जो है राजसमंद के खमनौर नाम की जगह पे होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। दमश्क या चेती गुलाब कहाँ होता है? राजसमंद के खमनौर नाम की जगह पे होता है। मेथी का मैंने आपको बताया था कि मेथी जो है, जो खुशबू वाली मेथी है वो नागौर में होती है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि नॉर्मल मेथी जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो बीकानेर में होती है, मैंने बताई थी, चना मूंगफली मेथी। लेकिन खुशबू वाली मेथी या हरी मेथी अगर आए तो आपको आंसर भरना है नागौर। और निजी क्षेत्र की कृषि मंडी जो है कैथून कोटा में है। तो इस तरह से हमारी ये मंडियाँ 2-3 बार आप रिपोर्ट करोगे, आराम से याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। कौन कौन सी विज्ञान की इन शाखाओं को जो कृषि से रिलेटेड है उनको क्या कहते हैं? तो देखो, इसको मैं आराम से याद करा दूंगा, आप बस मेरे साथ चलते चलिए। इनमें मैंने कुछ टिक लगाई हुई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी याद हो जाए तो अच्छा है। सेरीकल्चर,
सेरीकल्चर रेशम उत्पादन हेतु होता है। भूल जाते हैं लेकिन नहीं भूलोगे, मैं बता रहा हूँ कैसे। सेरी से याद करो साड़ी, जो साड़ी लेडीज़ें पहनती है, रेशम की साड़ी पहनी हुई है। तो सेरीकल्चर यानी साड़ी कल्चर, साड़ी किसकी बनी होती है? रेशम की। तो रेशम का उत्पादन जो है रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। दूसरा है विटीकल्चर, जो अंगूर का उत्पादन होता है। हॉर्टिकल्चर, ये हमको पता है कि फलों की बागवानी जो होती है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। पिसीकल्चर या फिसिकल्चर, जो अगर वर्ड कहीं आए पिसीकल्चर लिखा होता है जनरली, तो यहाँ पिसीकल्चर को हम फिसिकल्चर ही पढ़ेंगे। फिश यानी मछली, यानी मछली उत्पादन को क्या कहेंगे? पिसीकल्चर या फिसिकल्चर। हॉर्सिकल्चर, घोड़ा खच्चर उत्पादन। हॉर्सिकल्चर जैसे हॉर्सिकल्चर, हॉर्सिकल्चर और घोड़ा उत्पादन। नेक्स्ट है एपीकल्चर, मधुमक्खी उत्पादन। तो एपीकल्चर को आप ऐसे याद करोगे जैसे आपने एपी पी है ना, एपी फिश आती है और वो बहुत मीठी होती है, शहद जैसी मीठी होती है। उस पर मक्खी मान के चलो आपने उसको बाहर निकाल के रख दिया और उस पर मधुमक्खियाँ भिन रही हैं, मधुमक्खियाँ बैठ रही हैं। किस पे बैठ रही हैं? एपी पे, क्योंकि वो उसको शहद समझ रही हैं। तो समझो एपी मधुमक्खियाँ, एपी मधुमक्खियाँ, एपी पे क्या बैठी हैं? मधुमक्खियाँ। तो याद हो जाएगा एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हेतु होता है। फ्लोरिकल्चर, फूल से बन गया फ्लोरी, तो याद हो गया आपको फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन हेतु होता है। एक होता है सिल्वीकल्चर, जो कि वन संसाधन एवं संरक्षण हेतु जो है इसकी ब्रांच को कहते हैं। यहाँ अपन एक चीज़ याद रखेंगे, हरित क्रांति के प्रणेता आ जाते हैं कभी कभी, तो उसको अपन, उनका नाम था नॉर्मन बोरलेग। हरित क्रांति के प्रणेता थे विश्व में नॉर्मन बोरलेग, और भारत में कौन लाए थे इनको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति को भारत में कौन लाए थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न के उत्पादन से रिलेटेड थी। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये चीज़ें हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और रह गए हैं तो उनको भी हम कवर करेंगे, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को 3 से 4 बार अगर आप रिपीट करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि 90% क्वेश्चंस इन चीज़ों में कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, किसकी मंडी कहाँ पे है, और घुमा के देगा वो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इतना 100% है कि सारे क्वेश्चंस ये वीडियो कवर कर लेगा आपका। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।